कहते हैं बच्चे, देखो शिव बाबा के पास सर्व शक्तियों का भंडार है और वो सर्वशक्तिमान शिव बाबा सर्व शक्तियों से क्या करते हैं? संसार का परिवर्तन, कलयुग को सतयुग में बदल देते हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा से जब हम बच्चे योग लगाते हैं तो हम बच्चों के अंदर भी क्या आता है? शिव बाबा की सर्व शक्तियां। तो आज बाबा हमको वरदान दे रहे हैं कि बाबा से जो आप बच्चों को सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं, इन सर्व शक्तियों को आप विश्व परिवर्तन के कार्य में लगाओ, ईश्वरीय कार्य में लगाओ। बाबा ने वर्ड यूज किया है, करामात में नहीं लगाओ, करामात में नहीं लगाओ। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं हम, शक्ति आती है। खान पान की शुद्धि जीवन में अपनाते हैं, हमारे अंदर रूहानी शक्ति आती है। रोज सुबह फ्रेश होकर हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, शक्ति आती है। बाबा ने वरदान में आगे ये भी कहा, श्रीमत से शक्ति आती है। बाबा की एक एक धारणा को अपनाने से शक्ति आती है। तो बाबा आज कहते हैं, ये जो शक्ति आत्मा के अंदर आती है, इस शक्ति का आप प्रयोग करो दुनिया को बदलने में, आत्माओं को बदलने में। करामातों में नहीं लगाओ। अर्थात जहां तक बाबा की इस बात को हमने समझा, जो कलयुगी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने में भी कई ब्राह्मण बच्चे इन शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? रिद्धि सिद्धि वाले करामात करते हैं। और वो रिद्धि सिद्धि वाले करामात जो करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? उनके पास बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग जाते हैं और क्या करवाते हैं उनसे? अपनी अशुद्ध इच्छाओं की पूर्ति। और रिद्धि सिद्धि वाले वो जो भी कहते हैं और वो कर देते हैं, वो भी किस आधार पर? उनके अंदर भी संकल्पों की एकाग्रता होती है। जो जिस क्षेत्र में संकल्पों पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने लग जाएंगे, जिनके पास भी संकल्पों का खजाना जमा होने लग जाएगा, वो कार्य होने लग जाएंगे। तो बाबा आज हमको कहते हैं, बच्चे आप ऐसी करामातें नहीं करो। और विशेष तौर पर अशुद्ध इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ, जैसे सुनने में भी आता है, बहुत सारे बाबा के ब्राह्मण बच्चे नौकरी लग जाए उसके लिए योग लगाते हैं, मोबाइल मिल जाए, ये साधन मिल जाए उसके लिए योग लगाते हैं, किसी का विवाह हो जाए योग लगाते हैं, कोई पढ़ाइयों में बहुत आगे चले जाए लौकिक में योग लगाते हैं, हमारा बिजनेस चल जाए योग लगाते हैं। ठीक है, करो भले, लेकिन वो जो भी कुछ आप संकल्प करते हो, जो आपने लक्ष्य बनाया है, उसके पीछे आपकी भावना क्या है? नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए, कोई स्वस्थ हो जाए, किसी की कोई और मनोकामना पूरी हो जाए, मान लो विवाह हो जाए, इसमें भी योग लगाते हैं, अच्छा वर मिल जाए, फिर बच्चे का जन्म हो जाए, इन सब के पीछे भावना क्या है? नौकरी तो लग जाए, बिजनेस तो चल जाए, पैसा तो खूब सारा आ जाए, क्या इन सब के पीछे भावना है स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की? अगर धन आ जाए, धंधे चल जाए, कोई स्वस्थ हो जाए, तो किस लिए? धन कमा के क्या करेंगे? अच्छे स्वास्थ्य से क्या करेंगे? क्या विश्व कल्याण करेंगे? विश्व कल्याण करने का लक्ष्य है तब तो ठीक है। और अगर अपनी अशुद्ध इच्छाओं की पूर्ति कलयुगी दुनिया के हिसाब से करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे उसको? करामात तो हो जाएगी, आपके संकल्पों की एकाग्रता काम तो उसमें भी करेगी, लेकिन बाबा आज कहते हैं कि ऐसी करामातें नहीं करो। बहुत सारी माताएं, बहुत सारे भाई ऐसे जीवन में अपना कोई लक्ष्य लेकर के 21 दिन की योग भट्टी करते हैं, कोई और अधिक दिन की भी योग भट्टी करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये करामातों में
योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं करो, विश्व कल्याण में करो। और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जो भी धारणाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, अगर वो किसी के प्रति बुरा सोच लेते हैं, इसने हमको बहुत दुख दिया हुआ है, इसने हमें बहुत तंग किया है, इसका अकल्याण हो जाए, तो उनके वो संकल्प भी वहां काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे ऐसे संकल्प किसी के प्रति नहीं रच सकते। बाबा ने आपको शक्तियां इसलिए प्रदान नहीं की हैं कि आप इनका दुरुपयोग करो। इसलिए हमको जगदीश भाई सब सुनाते थे कि ब्राह्मणों का श्राप कभी नहीं लेना चाहिए, ब्राह्मणों की बद्दुआ वो कभी नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी ब्राह्मणों के हृदय से भी दूसरों के प्रति बद्दुआ निकल जाती है। जब दूसरे उनको तड़पाते हैं, तंग करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका नाम बदनाम करते हैं, उनको और अनेक तरीकों से परेशान करते हैं, तो उनके प्रति हृदय से जैसे श्राप सा निकलता है और वो लग जाता है। तो बाबा ने जो हमको शक्तियां दी हैं वो किस लिए दी हैं? जो हमारे साथ अच्छा करते हैं उनका भी अच्छा हो, और जो हमारे साथ बुरा करते हैं उनका भी अच्छा हो, उनका भी कल्याण हो। तो बाबा कह रहे हैं संकल्पों से आप दूसरों को प्रेरणा दो आगे बढ़ने की, संकल्पों से उनका कल्याण करो। आपके संकल्पों में बहुत शक्ति है।